जनपद पिथौरागढ़ में शिक्षा के साथ ही खेल और लीडरशिप में भी अग्रणी नाम द एशियन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड फैकल्टी, IT इनेबल्ड कंप्यूटर फैसिलिटी, एडवांस्ड AI लैब फॉर स्मार्ट लर्निंग, ऑडियो विजुअल स्मार्ट रूम फैसिलिटी, safe and secure environment with CCTV surveillance all around, NCC affiliation, transport facility across the city। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल। सबसे पहले आप सभी को घुघुतिया त्योहार और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड का लोक पर्व घुघुतिया कुमाऊं अंचल में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति और उत्तरायणी के इस पावन पर्व पर लोग घरों में घुघुतिया बनाकर इस त्योहार की तैयारियों में जुटे हैं। पूरे कुमाऊं मंडल में इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आज के अंक में हम आपको बताएंगे कि आखिर घुघुतिया त्योहार को मनाने के पीछे क्या मान्यता है। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। मानस एकेडमी सिटी ब्रांच पिथौरागढ़ में कुमाऊनी क्विज प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान युवाओं ने बढ़ चढ़कर कुमाऊनी क्विज प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। प्रथम स्थान रेखा पांडे, द्वितीय स्थान रिद्धिमा भट्ट, तृतीय स्थान सूरज कुमार ने प्राप्त किया। तीनों को क्रमशः 5100 रुपए, 2100 रुपए और 1100 रुपए की नगद धनराशि दी गई। यह धनराशि कुंवर हार्डवेयर निकट महादेव धारा के स्वामी भूपेंद्र कुंवर द्वारा दिया गया। इसके अलावा सभी प्रतिभागियों को गिफ्ट और सर्टिफिकेट भी दिए गए, जिसके लिए समाज सेवी सागर प्रसाद व मानस एकेडमी द्वारा विशेष सहयोग दिया गया। आयोजक डॉक्टर अशोक कुमार पंत, जनार्दन उप्रेती, चिंतामणि जोशी व प्रदीप सेक्रियाल ने सभी अतिथियों और सहयोगियों का आभार जताया और प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। ये बड़ी खुशी की बात छू कि आज हमारे कार्यक्रम में जो शहरक उदीयमान नक्षत्र जनता गुणान जो युवा पीढ़ी जिनर हाथ में यो देशक यो राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता, बोली, भाषा, विकास सब कुछ निहित छू। उन्हें लीजिए नन प्रयास करी जा रहा हूँ। कार्यक्रम अच्छा था, प्रीति जी ने अच्छा हो गया था, कार्यक्रम बहुत अच्छा था। कुमाऊनी भाषा को बढ़ावा, अच्छी बात। मुझे बहुत अच्छा लगा सर, इसलिए हमने यहाँ पे पार्टिसिपेट कराया था। बच्चे को अपनी भाषा के बारे में सबको ज्ञान होना चाहिए, अपनी कुमाऊनी भाषा के बारे में बच्चों को आगे को शिक्षा देनी चाहिए कि हमें ये सीखना चाहिए करके। मुझे यहाँ पर बहुत कुछ नई चीज़ सीखने को मिली हमारी कुमाऊं के बारे में और बहुत नए नए क्वेश्चंस देखने को मिले। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिली और कहीं ना कहीं जो हमारी कुमाऊं का जो कल्चर है, वो भाषा है, जो युवाओं में उसके प्रति एक इम्पैक्ट पड़ा है इससे। तो हम लोग भी चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से जुड़े। एक्सपीरियंस अच्छा था, बहुत फर्स्ट टाइम है मेरा ये। बहुत अच्छा अनुभव रहा, नए क्वेश्चन सीखने को मिले, नए लोगों से मतलब अच्छा लगा कि अपने भाषा के लिए जो प्रयास है वो अच्छा है। सबसे पहले मैं न्यूज़ PTS TV का थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन करा। हम लोग अपनी दुध बोली जो हमारी पहाड़ी भाषा है उसके बारे में जान सके और हमें कुछ नॉलेज मिली। कहीं ना कहीं जहाँ से मुझसे क्वेश्चन छूटे उनसे मैंने कुछ सीखा भी और मुझे सेकंड पोजीशन प्राप्त हुई है। और मैं सबका थैंक यू करना चाहूँगी कि हमारी पहाड़ी भाषा कितनी अच्छी है और जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी कविताएँ लिख के हमें इंस्पायर करा है कि तो हमसे उनसे कुछ सीखना भी चाहिए। और थैंक यू। नहीं, ये बहुत अच्छी पहल है इस दृष्टि से, क्योंकि देखिए कोई भी भाषा तब आगे बढ़ती है जब नई पीढ़ी उससे जुड़ती है और नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए ये बहुत अच्छा प्रयास है। पहली बात मैं अपन भाषा में बोलना चाहूँ कि कि अपन भाषा को छे प्रोग्राम ये बहुत बड़ी प्रयास है। अपन जो बच्चे छन जो नौनिहाल छन जोड़ना ही था अपन भाषा, अपन संस्कृति, अपन इतिहास, अपन जोल के जानकारी से वो बहुत बड़ी प्रयास कर छे। देखो यो पहली बात है कि आप लोगों सबके पहले न्यूज़ PTS TV धन्यवाद है, आप लोगों धन्यवाद है आयोजक और जो प्रायोजक लोग छन ये कार्यक्रम। हमारे विचार से आयोजक मंडलों को कि ये प्रकार है कि प्रतियोगिता हम अगिल के लिए कराते मतलब मासिक ढंगल या साप्ताहिक ढंगल कोशिश करला। हालांकि कुछ नंतिन न आ पाए, हो सकते के कारण जो अगिल का हम लोग कोशिश करला कि ये मैं झीक नंतिन जुड़ूँ। हमार उद्देश्य है अपन बोली अपन भाषा के घर घर पूजा।
विशेष सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ शंकर राज की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट में दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त मुजम्मिल अंसारी पुत्र वसीम अंसारी निवासी कृष्णापुरी पिथौरागढ़ को 8 वर्ष के कठोर कारावास तथा 80,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। आपको बता दें 9 फरवरी 2025 को पिथौरागढ़ पुलिस ने 21 वर्षीय मुजम्मिल को 33 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी मुजम्मिल इससे पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति से पैसे का थैला छीनकर भागा था। मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत और अभियोजन अधिकारी राकेश चंद्र द्वारा की गई। जनपद पिथौरागढ़ की तहसील बंगापानी के आलम गांव की प्रधान हंसा देवी ने बताया कि आजादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी 7 स्वतंत्रता सेनानियों का गांव आलम आज भी मोटर मार्ग से वंचित है। गांव में पीएमजीएसवाई विभाग द्वारा मोटर रोड का सर्वे कराया गया। सर्वे टीम का ग्रामीणों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। बरेली में हिमालयन पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद महाराज ने उत्तरायणी मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उत्तराखंड की जानी मानी हस्तियां भी मौजूद रहीं। धारचूला रंग समुदाय के लोगों ने स्वामी वीरेंद्रानंद का परंपरा के अनुसार पगड़ी बांधकर भव्य स्वागत किया। पूर्व भाजपा नगर पिथौरागढ़ महामंत्री गिरीश जोशी ने यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल ज्वाइन कर ली है। इससे पहले वह आम आदमी पार्टी पिथौरागढ़ के जिला संगठन मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं राज्य आंदोलनकारी दिनेश गुरुरानी ने भी यूकेडी की सदस्यता ली। पार्टियों द्वारा इतने साल बारी बारी राज करने के बाद, सत्ता में रहने के बाद आज हमारे हॉस्पिटलों के आप हाल देख रहे हैं, जहां डॉक्टर नहीं, दवाइयाँ नहीं, रेफर सेंटर बन के रह गए हैं। ऐसे ही स्कूलों के हाल देख रहे हैं आप, तो इनके द्वारा जो इतने स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो इन सब चीज़ों के देखते हुए आज यूकेडी ज्वाइन करी मैंने। पिथौरागढ़ के नैनीपातल में पाले में रपटकर एक वाहन सड़क किनारे पहाड़ी से जा टकराया। गनीमत रही कि वाहन में सवार किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। नहीं आ रहा है चाय पिलवा दो बढ़िया वाली क्या होता है? नंबर एक दूध की बढ़िया बना दूध का तो 20 रुपये लाएगा। पीसीएम क्राफ्ट इंडिया पिथौरागढ़ के सेंटर में क्रोशिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया। जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम सभा भेटा पोस्ट ऑफिस भौड़ी निवासी 37 वर्षीय उमेश चंद्र पांडे के रहस्यमय ढंग से लापता होने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों की चिंता को देखते हुए भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वीरेंद्र बोहरा के नेतृत्व में परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर जल्द से जल्द खोजबीन की गुहार लगाई। स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस पर निशुल्क मर्म योग विज्ञान चिकित्सा शिविर हरिद्वार के नंदीग्राम गैंडी खत्ता में संपन्न हो गया है। शिविर में हड्डी से संबंधित सभी रोगों व सेरिब्रल पाल्सी के 86 मरीजों का उपचार किया गया। नंदीपुरम गैंडी खाता हरिद्वार में एक निशुल्क मर्म योग विज्ञान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हम आज 12 जनवरी के दिन स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय
युवा दिवस के अवसर पर इस कैंप का आयोजन कर रहे हैं। आखिरकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को जमानत मिल गई है। हल्द्वानी की एसीजे कोर्ट द्वितीय ने सशर्त जमानत मंजूर की है। ज्योति अधिकारी 5 दिनों से जेल में बंद थी। ज्योति पर उत्तराखंड की देवी देवताओं के साथ कुमाऊं की महिलाओं पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। साथ ही खुलेआम दरांती लहराने का भी आरोप है। फिलहाल ज्योति अधिकारी को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। उनका कहने का तात्पर्य ये था, उनकी बातों को गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन हुआ है, जिसने भी किया है। हम उसके तथ्यों पर नहीं जाएंगे किस आधार पर मुकदमा हो, क्योंकि हम एडवोकेट हैं, तो हम चाहेंगे कि इसी तथ्य पर बात की जाए। तो मानी नाले में सारे तथ्यों के आधार पर जो भी बात हुई, और मानी नालों को हम समझाने में इस बात को सक्षम रहे कि हमारा उद्देश्य नहीं था और ना ही हमारे द्वारा कोई चीज़ किया गया। और जहाँ तक बात है 4/25 आर्म्स एक्ट की, दरांती आर्म्स एक्ट की श्रेणी में नहीं है, और उसको इस्तेमाल एक हमारी सिंबॉलिक इस्तेमाल था। किसी पर प्रहार करने का नहीं उसका इरादा था, नहीं किसी को उससे मारा गया, तो वो तो अलग विषय है। और जो दूसरा इसमें तो FIR हुई थी 506 की धमकाने की, उसमें भी हमारे द्वारा बहस की गई। सारे तथ्यों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा इस विषय में ज्योति अधिकारी को दोनों मुकदमे में जमानत दे दी गई है, और आज उसके संबंधी में परवाना जिला कारागार हल्द्वानी में भी पहुंच चुका है। आप कह रहे हैं किसी को मारना पीटना धमकाना हमारा उद्देश्य न कभी था न कभी रहा है। तो कोर्ट ने को भी इन्हीं तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय संतुष्टि और बेल दी। बेल होने का मतलब नहीं कि मुकदमा खत्म हो गया, बेल है, और हम न ही बेल का उल्लंघन करेंगे। आइए अब आपको बताते हैं घुघुतिया के संबंध में प्रचलित लोक कथा के बारे में। मान्यता है कि वर्षों पूर्व कुमाऊं में चंद वंश के राजा शासन किया करते थे। उन्हीं में से एक राजा कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी। उत्तराधिकारी न होने के कारण उनके मंत्री को यह विश्वास था कि राजा के बाद राज्य मुझे ही मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद बागनाथ मंदिर में गए और संतान के लिए प्रार्थना की। भगवान बागनाथ की कृपा से राजा का एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम निर्भय चंद रखा गया। निर्भय चंद को उसकी मां प्यार से घुघुती के नाम से बुलाया करती थी। घुघुती के गले में एक मोती की माला थी, जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। इस माला को पहनकर घुघुती बहुत खुश रहता था। जब वो किसी बात पर जिद करता तो उसकी मां उससे कहती कि जिद न कर, नहीं तो मैं माला कौवे को दे दूंगी। अपने पुत्र को डराने के लिए मां कहती कि काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। यह सुनकर कई बार कौवे आ जाते थे, जिसको देखकर घुघुती जिद छोड़ देता था। जब मां के बुलाने पर कौवे आ जाते तो वह उनको कोई चीज खाने को देती। धीरे धीरे घुघुती की कौवों के साथ दोस्ती हो गई। राजा कल्याण चंद के बेटा पैदा होने के बाद मंत्री को लगा कि अब राजा कल्याण चंद का उत्तराधिकारी वह नहीं बन पाएगा। मंत्री आए दिन राजा के बेटे घुघुती को मारने की तरकीब सोचने लगा, ताकि उसको राजगद्दी मिल सके। मंत्री अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर घुघुती को मारने की योजना बनाकर एक दिन चुपके से उसको उठाकर जंगल की ओर ले जाते हैं, जिसे एक कौवे ने देख लिया और जोर जोर से कांव कांव करने लगा। अपने मित्र कौवे की आवाज सुनकर घुघुती जोर जोर से रोने लगा और अपनी माला को उतार कर दिखाने लगा। धीरे धीरे कई कौवे एकत्र हो गए और उनमें से एक कौवा घुघुती के हाथ से माला लेकर उड़ गया। अन्य सभी कौवों ने मंत्री और उसके साथियों पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से घबराकर मंत्री और उसके साथी भाग खड़े हुए। घुघुती जंगल में अकेला रह गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया, तथा सभी कौवे भी उसी पेड़ पर बैठ गए। जो कौवा हार लेकर गया था वो सीधा महल में जाकर एक पेड़ पर माला टांग कर जोर जोर से कांव कांव करने लगा। घुघुती की मां ने बेटे के हार को पहचान लिया। इसके बाद कौवा एक पेड़ से दूसरे में उड़ने लगा और राजा और घुड़सवार सैनिक घुघुती की तलाश में उसका पीछा करने लगे। कौवा एक पेड़ पर जाकर रुक गया। राजा ने देखा कि पेड़ के नीचे उसका बेटा सोया हुआ है। राजा घुघुती को लेकर घर लौट आया। राजा ने मंत्री और उसके साथियों को इस अपराध के लिए मृत्युदंड दिया। घुघुती के घर वापस आने पर मां ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुती ने अपने मित्र कौवों को बुलाकर पकवान खिलाए। यह बात धीरे धीरे पूरे कुमाऊं में फैल गई और इसने बच्चों के लोक पर्व का रूप ले लिया। उसके बाद प्रतिवर्ष घुघुतिया का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और गले में घुघुती की माला पहने बच्चों की आवाज सुनाई देती है, काले कौवा काले घुघुती की माला खा ले। इस कहानी से हम दो बातें सीख सकते हैं। एक, लालच का बुरा परिणाम। मंत्री का पद प्रतिष्ठा वाला था, लेकिन और अधिक पाने के लालच ने उसे अपराधी बना दिया और अंततः उसे मृत्युदंड मिला। यह संदेश देता है कि अनैतिक तरीके से प्राप्त किया गया पद
या धन कभी भी सुख नहीं देता बल्कि विनाश का कारण बनता है। और दूसरा, प्रकृति और संस्कृति का मेल। यह लोक कथा हमें अपनी परंपराओं के माध्यम से प्रकृति और पक्षियों से जुड़ना सिखाती है। घुघुतिया जैसा त्योहार हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने पर्यावरण के हर जीव को अपनी संस्कृति और उत्सवों का हिस्सा बनाया था। अब जनपद पिथौरागढ़ में भी टाटा पावर सोलर रूफ। अपने घरों की छत पर लगाएं टाटा सोलर पैनल और पाएं 25 सालों तक बिजली के बिल से छुटकारा। साथ ही पाएं केंद्र सरकार से 85,000 रुपए की सब्सिडी भी। संपर्क करें यूनिवर्सल सोलर, पिथौरागढ़ का सबसे पुराना व विश्वसनीय प्रतिष्ठान। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।